हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की क्वेश्चन संख्या हम 5 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके ये वाला सवाल आसानी से समझ में आ जाए। अगर ये वाला आपके आसानी से समझ में आ जाएगा सवाल, तो इस प्रकार के कोई भी सवाल आएंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्रों छात्राओं को ये वीडियो अच्छी लगे और आपको सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या 5वें को करने से पहले ये विशेष जानकारी है कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी छात्र व छात्राएं नए जुड़ रहे हों तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और इससे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप जो है वीडियो जो YouTube है चैनल में जाएंगे तो वहाँ प्ले लिस्ट मिलेगी क्लास 9th वाली। तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए क्लास 9th वाली जो प्ले लिस्ट है उसको ओपन करेंगे तो आपको एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के आज वाली वीडियो भी उसी में मिलेगी। एक्सरसाइज 3.3 का जो वीडियो है 5वां सवाल है ये भी मिलेगी, तो वो जाके जरूर देखें। तो आइए बिना समय में क्वेश्चन संख्या जो 5वां है उसको हम सॉल्व करेंगे। 5वां कह रहा है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। जैसे कि पहला चित्र ए के लिए दिया है, ये 4 हमें विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प का ये जो चारों विकल्प हैं उनका आलेख ये बनाया गया है, यहाँ पे बना है। चित्र बी के लिए ये बना है। तो इसमें जो यहाँ पे जो निर्देशांक दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक मूल बिंदु इसके निर्देशांक दिए गए हैं, जहां से रेखा गुजर रही है उसके 0,0 दे रखे हैं और हमें निर्देशांक दे रखे हैं -1,1 दे रखे हैं और दे रखा है 1,-1 दे रखा है। तो इन जो हमारे जो दे रखे ये निर्देशांक दे रखे हैं, इन निर्देशांकों को रख करके इनमें बारी बारी से, जैसे पहले निर्देशांक ये दिए गए इनको रखेंगे, पहले विकल्प में रखेंगे, दूसरे विकल्प में, तीसरे विकल्प में, चौथे विकल्प में रखेंगे। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाती है, यानी जो ये मान रखने पर, जैसे कि मान लो जो लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाती है, RHS भी यानी राइट हैंड साइड भी 0 आ जाती है, तो हमारा ये जो मान रखने पर वो समीकरण होगा, यानी जो विकल्प होगा वो सही होगा। अगर नहीं बराबर आया तो अन्यथा ये वाला विकल्प नहीं होगा। तो आइए अच्छे से एक बार इसे समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें देखा जाए तो जो ये वाला चित्र ए दिया है इसके लिए विकल्प ये दिए गए हैं ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम जो निर्देशांक दिए हैं मूल बिंदु के 0,0, तो ये वाला यानी ये जो अक्ष होता है, ये वाला एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ऊपर वाई अक्ष होता है, नीचे वाई डैश अक्ष होता है, ठीक है। ये मूल बिंदु होता है और ये एक्स अक्ष। तो यहाँ मूल बिंदु यहाँ पर जो बीच से गुजर रही है, तो ये वाले मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होंगे, 0 होंगे एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर 0 होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो लिख लेंगे चित्र ए के लिए, चित्र ए के लिए जो विकल्प दिए हैं उनको चेक कर लेते हैं, एक एक करके चेक करेंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे तो इन 0,0 को लेंगे, यानी x बराबर 0 रखेंगे और जो y बराबर वो भी 0 रखेंगे, यानी x अक्ष पर 0 है, y अक्ष पर भी 0 है। तो इन मानों को हम पहला वाला जो विकल्प दिया है उसमें रखेंगे। तो यहाँ से y बराबर दिया है x, y बराबर क्या दिया है, x दिया है। तो हम यहाँ से LHS होता है, ये RHS होता है, तो यहाँ से हम y की जगह y का मान रख देंगे, x की जगह x का मान रख देंगे। तो y का मान कितना है 0 और x का मान भी 0 है, तो 0 बराबर 0 होगा। दोनों साइडें बराबर आ रही है, LHS भी बराबर आ रही है, RHS दोनों साइडें बराबर आ रही है, तो ये वाला विकल्प जो है इन मानों के लिए सही होगा, ठीक। इसी प्रकार से दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। दूसरा मैं दिया x प्लस वाई बराबर का 0 दिया, x प्लस वाई बराबर का 0। यहाँ से एक साइड ले लेते हैं, कोई भी LHS ले लेंगे, ये LHS होता है तो LHS ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर LHS है, इसको ले लेंगे, x की जगह x का मान रखेंगे, y की जगह y का मान रखेंगे। x बराबर कितना है 0 है, प्लस y बराबर ही 0 है, तो 0 बराबर 0, 0 आ गया। 0 हमारी कौन सी RHS है, तो ये दोनों साइडें बराबर होगी, क्या होगी, दोनों साइडें बराबर होगी। तो ये वाला भी इसके लिए जो निर्देशांक दिए इनके लिए ये भी
जो विकल्प दिया ये भी सही हो गया, ठीक है, ये भी सही हो गया। अब हम तीसरा इसी प्रकार से तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा हमें दिया है वो चेक कर लेते। तीसरा दिया है हमें y बराबर दिया है 2x, y बराबर कितना दिया है, y बराबर 2x दिया है, ठीक, y बराबर 2x दिया है। तो हम जो ऐसे चेक करेंगे तो y की जगह y का मान रखेंगे, x की जगह x का मान रखेंगे। तो y की जगह y का मान रखा तो y बराबर 0 है, बराबर का 2 गुणे x का मान कितना है 0 है। इस प्रकार से 0 बराबर का 0 हो जाएगा, 0 बराबर का 0 हो गया तो ये दोनों मान बराबर हैं, तो ये भी समीकरण सही है। अब इसी प्रकार से जो अगला विकल्प दिया है चौथा वाला उसको भी चेक कर लेंगे। चौथा वाला दिया है 2 प्लस का 3 y बराबर का 7x दिया, बराबर का 7x दिया। तो इस प्रकार से यहाँ भी 2 प्लस का हम रखें 3 गुणे का y की जगह रखें 0, y का मान कितना है 0 रखेंगे, बराबर का 7 गुणे x की जगह रखेंगे 0, दोनों मान 0 हैं। इस प्रकार से ये 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0 बराबर का 0 हो जाएगा, 7 गुणे 0 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे 0 का तो यहाँ से 2 बराबर का 0 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो विकल्प दिया है ये जो निर्देशांक दिए हैं 0,0 उनके लिए ये गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है, ठीक। अब हम इसी प्रकार से दूसरे निर्देशांक दिए हैं उनको रख करके चेक कर लेते हैं। दूसरे निर्देशांक हमें ए वाले चेक कर लेंगे, यानी जो x अक्ष पर है, यानी x अक्ष कौन सा है, x अक्ष ये है, तो x अक्ष पर माइनस का 1 है और y अक्ष ये है, y अक्ष पर कितना 1, तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर कितना है माइनस का 1 है तथा y बराबर कितना 1 है, y बराबर 1 है, ये वाले रखेंगे। जो पहला विकल्प दिया है उसमें रखेंगे, पहला विकल्प दिया है y बराबर का दिया है कितना x, y बराबर का पहला दिया है x, तो y की जगह y का मान रखेंगे, y की जगह y का मान कितना 1 है और x की जगह कितना माइनस का 1। तो यहाँ से देंगे प्लस का 1 है माइनस का 1, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये वाला जो निर्देशांक दिए उनके लिए गलत हो गया विकल्प। दूसरा विकल्प ऐसे ही चेक कर लेंगे। दूसरा विकल्प क्या है, दूसरा विकल्प है x प्लस वाई बराबर का 0 दिया, x प्लस वाई बराबर का 0। तो यहाँ से LHS ले लेंगे, LHS हमारा, तो इस प्रकार से x की जगह x का मान कितना रखेंगे, x की जगह माइनस का 1 है और प्लस y की जगह 1 है तो -1 और प्लस 1 ये 0 हो गया। तो यहाँ से 0 बराबर 0 यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा। तो ये वाला समीकरण जो ये वाला जो विकल्प दिया है वो सही है इसके लिए, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा वाला चेक कर लेंगे। तीसरा चेक करेंगे तो तीसरा हमारा दिया है, तीसरा दिया है y बराबर दिया है 2x, y बराबर कितना 2x दिया, तो y की जगह y का मान रखेंगे, y की मान कितना 1 है प्लस का बराबर का 2 गुणे का x की जगह कितना है माइनस का 1 है। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे 1 बराबर 2 एकम 2 माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये वाला विकल्प भी कट गया, ये भी गलत हो गया। अब चौथा वाला इसी प्रकार से चौथा वाला चेक कर लेंगे। इसी प्रकार से जो है चौथा वाला चेक कर लेंगे। चौथा चेक करेंगे तो चौथा हमें दिया है कितना, ये दिया है 2 प्लस का 3y बराबर का 7x दिया। तो यहाँ से 2 प्लस का 3 गुणे का y का मान कितना है, y की जगह 1 रखेंगे, 7 गुणे का x है माइनस का 1 रखेंगे, तो यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। 2 प्लस 3 हो जाएगा बराबर का 7 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा बराबर का यहाँ माइनस का 7 हो जाएगा। ये दोनों बराबर नहीं, तो ये वाले विकल्प भी गलत होगा। अब यहाँ देखेंगे तो इस प्रकार से हमने ऐसे ये भी रखेंगे, ये वाले भी रखेंगे, तो इस प्रकार से मान आएंगे, ठीक है, वो भी इस प्रकार से मान आएंगे। तो हमने क्या किया, जो मूल बिंदु जो बिंदु दे रखे निर्देशांक उनको रख के हमने चेक किया। जब हमने चेक किया रख करके तो यहाँ से देखा जाए तो जब हमने 0,0 रखे तो तीनों सही आए, ठीक है, 0,0 रखे तो 3 सही आए, पहला ये वाला सही आया, दूसरा ये वाला, ये तीनों विकल्प सही आए, ठीक है। फिर हमने माइनस का 1 रखा और 1 जो दूसरे निर्देशांक दे रखे थे ये वाले इनको रख के देखा तो हमारा ये वाला विकल्प पहला वाला भी गलत आ रहा था और हमारा जो है कौन सा ये वाला तीसरा भी गलत आ रहा है, चौथा भी गलत आ रहा है, हमारा कौन सा सही आ रहा है, दूसरा वाला। तो इस प्रकार से जो चित्र ए के लिए जो निर्देशांक दिए गए चित्र ए वाला, तो वो कौन सा सही होगा, ये वाला विकल्प सही होगा, यानी दूसरा वाला विकल्प सही होगा। तो यहाँ से हमारा दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम जो चित्र बी है उसको लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ लिख लेंगे हम चित्र बी के लिए, लिखेंगे क्या लिखेंगे, चित्र बी के लिए, चित्र बी के लिए लिखेंगे। तो चित्र बी के लिए हमें ये चित्र बी दिया है, ठीक है, और बी के लिए ये दिए हैं यहाँ पे, यहाँ देख लेंगे, ठीक है। बी के लिए जो विकल्प दिए ये दिए हैं, ठीक है। तो बी के लिए चित्र ये दिया, सबसे पहले निर्देशांक हम कोई सा भी ये वाला देख लेते हैं, 2,0 देख लेते हैं।
तो यहाँ ये वाला x अक्ष है, ये वाला x, ये वाला y अक्ष है ऊपर वाला, ठीक है। तो x अक्ष पर कितना है 2 है और y अक्ष पर कितना है, y अक्ष पर 0 है, x अक्ष पर 2 है। तो यहाँ x अक्ष पर कितना है 2 है और y बराबर मान लेंगे 0, ठीक है। x बराबर 2 और y बराबर 0 रखेंगे, ठीक। तो अब पहला विकल्प देखें, पहला विकल्प हमें दिया है, पहला विकल्प y बराबर दिया है कितना, x प्लस 2 दिया, y बराबर x प्लस 2 दिया। तो y की जगह y का मान रखेंगे, तो y की जगह हमने y का मान रखा 0 रखा, बराबर का x की जगह x का मान 2 रखेंगे, 2 प्लस का 2। तो यहाँ से देखा जाए तो 0 बराबर का 2 और 2 हो जाएगा 4, तो 0 बराबर का 4 ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। बराबर होगा तब जो है ये वाले मान इस पहले विकल्प सही होगा। कब सही होगा, जब मान x और y का मान यहाँ रख दिया जाए, तो यानी 0 है बराबर 0 आ जाता। तो हमारा जो ये वाला जो दिए हैं निर्देशांक ये इसके हल होते, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, पहला वाला, ठीक, पहला वाला विकल्प गलत। और दूसरा वाला चेक करेंगे, इसी प्रकार से दूसरा दिया है y बराबर दिया है कितना, y बराबर दिया है x माइनस का, y बराबर x माइनस का 2 दिया है, कितना दिया, y बराबर x माइनस का 2। तो यहाँ से हम y की जगह y का मान रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे और x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह रखेंगे 0। तो x की जगह रखें हम कितना 2, y यहाँ पे कितना 0 है, ठीक। x की जगह रखें 2 प्लस का और माइनस का 2। तो यहाँ से देखेंगे 2 में से 2 गया, क्या बचा, 0 बचा। तो इस प्रकार से 0 बराबर 0, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गई। तो ये वाला विकल्प सही हो गया, ठीक है। ये वाला विकल्प क्या हो गया, राइट हो गया, सही हो गया। इसी प्रकार से तीसरे विकल्प को चेक कर लेते, तीसरा विकल्प दिया है उसको चेक कर लेते हैं। y बराबर दिया है कितना, माइनस का x प्लस का 2 दिया, माइनस का x प्लस का 2। यहाँ से हम रखेंगे y की जगह y का मान रखेंगे 0 और x की जगह x का मान रखेंगे, y का मान 0 रख देते हैं, y की जगह y का मान 0 रख देते हैं। माइनस का x है, माइनस लगाएंगे और x का मान कितना है 2 प्लस का 2। इस तरीका से 2 में से 2 गया, कितना बचा, 0, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो ये भी राइट, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। तो ये वाला भी सही है, इन जो दो निर्देशांक दिए इनके लिए ये वाला भी सही है, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई तो सही है, ठीक। इसी प्रकार से चौथा वाला देखेंगे, चौथा वाला हमारा है x प्लस 2 y बराबर का 6, x प्लस 2 y बराबर का 6। तो यहाँ से हमारा रख देंगे, ठीक, मान रखेंगे। तो LHS ले लेंगे, LHS कितना, x प्लस 2y है। तो x की जगह x का मान रखेंगे 2 प्लस का 2 गुणे का y का मान कितना, y का मान 0 है, y का मान 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 प्लस का 0, 2 प्लस का 0 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। और हमारी राइट हैंड साइड कितनी, 6 है। तो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये वाला मान गलत हो गया। क्या हो गया, ये गलत हो गया। चौथा वाला विकल्प जो है गलत हो गया। जो हमारे ये निर्देशांक दिए थे, किसके लिए, निर्देशांक के लिए, यानी हमारा जो था 2,0 निर्देशांक थे उसके लिए ये वाला जो रखा, ये विकल्प गलत हो गया। कौन से, यहाँ से देखेंगे तो कौन कौन से विकल्प गलत हो गए। पहला वाला विकल्प गलत हो गया और चौथा वाला विकल्प गलत हो गया। अब हमारे 2 विकल्प सही हैं, 2 विकल्प सही हैं। अब हम दोबारा फिर मान रख देंगे, हम क्या रखेंगे, ये वाला रख देते हैं, ठीक। ये जो दिए हैं इनको हम रख लेते हैं, जो ये वाला दिया है यानी माइनस का 1,3 रखते हैं, माइनस का 1,3 ये वाले विकल्प रखेंगे। ये वाला जो निर्देशांक दिए इनको रखेंगे, यानी x अक्ष पर कितना है, x अक्ष ये है, तो x अक्ष पर माइनस का 1 है और y अक्ष पर कितना है 3। तो x बराबर कितना है, माइनस का 1 है यहाँ से, और y बराबर कितना है 3। अब ये वाला जो हमने x y के मान रख देंगे, जो हमारे विकल्प दिए उनमें पहला विकल्प में रखेंगे y बराबर रखेंगे, y बराबर पहला विकल्प दिया है x प्लस का 2, x प्लस का 2 दिया है। तो y की जगह y का मान, x की जगह x का मान रखेंगे। तो y का मान कितना है, माइनस का 1 है, बराबर का y का मान कितना है 3 है, y का मान कितना 3 है, y का मान 3 है और x का मान कितना है, x का मान माइनस का 1 है, माइनस का 1 प्लस का 2, माइनस का 1 और प्लस का 2। तो इस प्रकार से यहाँ से देखेंगे तो 3 बराबर का 1 में से 2 गया, 1 बचा, यहाँ से बराबर नहीं, तो ये वाला विकल्प गलत, ये वाला विकल्प गलत। इसके लिए अब हम इसी प्रकार से दूसरा विकल्प देख लेंगे। दूसरा विकल्प हमें दिया है y बराबर दिया है x माइनस का 2, ये x प्लस का 2 दिया था, अब x माइनस का 2 दिया है। तो y की जगह y का मान रखेंगे, y का मान कितना है, y की जगह रखेंगे 3, y की जगह 3 रख देंगे। और हम y की जगह y का मान रखेंगे 3 और हम y की जगह y का मान रखेंगे 2, y की जगह y का मान रखेंगे 2 और हम y की जगह y का मान रखेंगे 3 y की जगह y का मान रखेंगे 2 और हम y की जगह y का मान रखेंगे 3 और हम
एक्स की जगह रख देंगे माइनस का 1, एक्स की जगह माइनस का 1 रखेंगे माइनस का 2, तो यहाँ से देखेंगे तो 3 बराबर का हो जाएगा माइनस का 3, 2 और 1 3, माइनस में माइनस वाला जुड़ जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं, तो ये वाला विकल्प भी गलत हो गया। ये दूसरा वाला विकल्प है वो भी गलत हो गया। अब तीसरा वाला विकल्प दिया है उसको देख लेंगे। तीसरा वाला विकल्प दिया है y बराबर दिया है हमारा माइनस का x प्लस का 2, माइनस का x प्लस का 2 दिया, तो y की जगह y का मान रखेंगे, y का मान 3 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे और माइनस का x की जगह रखेंगे कितना माइनस का 1, माइनस तो पहले ही लगा है, माइनस का 1 रख देते हैं, प्लस का हो जाएगा कितना 2। ठीक, माइनस और माइनस होता है प्लस हो जाएगा, तो 3 बराबर का हो जाएगा 3, यानी माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 3, तो ये दोनों साइडें बराबर हैं। जब साइडें बराबर हैं तो ये वाला समी जो विकल्प दिया है वो सही होगा। क्या होगा, ये वाला विकल्प सही होगा। इसी प्रकार से चौथा वाला चेक कर लेते हैं। चौथा वाला चेक करेंगे तो चौथा वाला में दिया है x प्लस 2y बराबर का 6 दिया, ये जो विकल्प दिया चौथा x प्लस 2y बराबर का 6 दिया, तो x की जगह कितना रखेंगे, x की जगह 3 रखेंगे, x की जगह माइनस का 1 रखेंगे और y की जगह y का मान 3 रखेंगे। x की जगह माइनस का 1 रख दें, प्लस का 2 गुणे का y की जगह कितना 3 रखें, y का मान बराबर का 6। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 2 तिया 6, 2 तिया 6, माइनस का 1 और 2 तिया 6 बराबर का 6। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमारा 6 में से 1 गया 5 बचा, 5 बराबर का 6 आ जाएगा, 5 बराबर का 6। तो ये दोनों साइड है बराबर नहीं, जब साइड है बराबर नहीं तो ये वाला विकल्प भी गलत हो गया। इस प्रकार से जो बी चित्र के लिए हमारा यहाँ पे जो दिया था बी चित्र के लिए, यहाँ देखेंगे ये जो है यहाँ, ठीक है, ये चित्र बी है। बी के लिए जो हमारा जो दिए थे विकल्प, ये दिए थे चारों, ये विकल्प दिए थे। सबसे पहले हमने बिंदु जो बी के लिए देखेंगे तो हमने सबसे पहले 2,0 रखा, 2,0 रखा यहाँ पे। जब 2,0 रखा तो ये 2,0 रखने पर जो विकल्प दिए उनमें रखने पर ये पहला वाला गलत आया था, दूसरा वाला सही आया था, और यहाँ से देखेंगे तीसरा वाला सही, चौथा वाला गलत, यानी दूसरा और तीसरा सही था यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो अन्य निर्देशांक दिए थे -1 दिया था और 3 दिया था, इनको रख करके हमने देखा। जब इनको रख करके देखा तो इनको रखने पर हमारा पहले विकल्प में रखा, तो पहले विकल्प में रखने पर 3 बराबर 1 आ रहा है, तो बराबर नहीं, तो ये वाला गलत हो गया, पहला वाला विकल्प गलत। इसी प्रकार से दूसरे में रखा तो दूसरा वाला विकल्प भी गलत। इसी प्रकार से तीसरे वाले विकल्प में रखा तो तीसरा वाला विकल्प हमारा सही था। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प हमारा सही था, और चौथे में रखा तो चौथा वाला भी विकल्प गलत था जब हमने ये निर्देशांक दिए थे -1,3 रखा था। ठीक है, यहाँ देखा जाए जो तीसरा निर्देशांक है 0,2 है, यहाँ देखेंगे 2,0 एक समान है, तो इनको नहीं रखेंगे, हम ये वाला रख लिया और ये वाला निर्देशांक रख करके हमने चेक किया। तो अब हम फाइनल देखेंगे। जब फाइनल देखेंगे तो यहाँ से पहला गलत यहाँ से रखने पर, यहाँ से देखेंगे तो हम यहाँ से देखा जाए तो हमारा यहाँ से जो है पहला वाला विकल्प गलत है, दूसरा वाला विकल्प गलत है, तीसरा वाला सही है, यहाँ तीसरा सही है, यहाँ दोनों सही है, यानी तीसरा वाला यहाँ से सही है। यहाँ से रखने पर जब रखे थे 2,0 रखे तो यहाँ से तीसरा वाला सही आ रहा था, यहाँ पर भी तीसरा वाला सही है, यानी इसका मतलब ये इन दोनों जो निर्देशांक रखे थे हमारे तीसरे वाला सही है। तो जब दोनों से सही है, जब दोनों से सही होगा तभी हमारा जो विकल्प होगा वो सही होगा। ठीक है, तभी हमारा विकल्प सही होगा। कौन सा वाला सही है, यहाँ से जो तीसरा वाला सही है, तो इसमें जो विकल्प हो जाएगा वो इस वाले में राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो विकल्प हो जाएगा वो हमारा तीसरा वाला विकल्प हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है ये आंसर, यानी जो पहला वाला था, पहले वाले में आंसर हमारा आ रहा था कितना, जो चित्र ए था उसके लिए हमारा दूसरा वाला विकल्प सही था, दूसरा वाला विकल्प, और दूसरे जो चित्र बी के लिए तीसरा वाला विकल्प सही। यानी हमने कब सही होगा, जब सही होगा हमारा, जब जैसे इस प्रकार से हमने चित्र बी के लिए निकाला था। चित्र बी के लिए सबसे पहले हमने जो निर्देशांक थे 2,0 रखा, 2,0 निर्देशांक रखा, तो इसमें रखने पर, पहले में रखने पर पहला गलत आ रहा था, दूसरा सही, तीसरा सही आ रहा था, चौथा गलत आ रहा है।
फिर हमने निर्देशांक दिए थे, कौन से निर्देशांक दिए थे हमारे, जो दिए थे -1,3 दिया था निर्देशांक। जो चित्र यहाँ पे बी में ये वाला दिया है, ये दिए हैं, ठीक है, ये इनको रखा था, ठीक है। इनको रखने पर हमारा ये जो मान रखे तो पहला वाला गलत आ रहा था और दूसरा वाला गलत आ रहा था। यहाँ से देखा जाए तो तीसरा वाला सही आ रहा था। क्या आ रहा था? तीसरा वाला सही आ रहा था, चौथा वाला भी गलत आ रहा था। अब हम दोनों में मैच करेंगे, दोनों मैच करेंगे तो यहाँ से पहला गलत हो गया, यहाँ से पहला गलत हो गया, तो ये नहीं हो सकता, दोनों गलत हो गए विकल्प रखने पर। यहाँ से दूसरा वाला सही, लेकिन यहाँ से दूसरा वाला गलत, इसमें गलत है इसमें सही है, तो ये वाला विकल्प भी नहीं होगा। हम तीसरा वाला सही है यहाँ से और तीसरा वाला सही है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो तीसरा विकल्प है इसका ये सही है। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो मैंने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 5वां किया है, चित्र ए के लिए, चित्र बी के लिए, ये जो यहाँ पे आलेख खींचे थे ये मैंने अच्छे से समझाया, तो ये समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन संख्या जो है एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन संख्या 6 के साथ। तब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच।